हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पाठ 5 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है बहादुर बिट्टू, जो कि एक पंजाबी लोक कथा है। और इस कथा में बहादुर बिट्टू की सूझबूझ और समझदारी के बारे में बताया गया है। तो अब हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ 5, बहादुर बिट्टू। बहादुर का अर्थ होता है साहसी। बिट्टू यहाँ पे किसान की पत्नी का नाम है, तो साहसी बिट्टू। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बिट्टू। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो एक किसान था, उसकी पत्नी का नाम था बिट्टू। तो एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि सुबह के समय जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर आया और उसने मुझसे कहा कि किसान तुम मुझे अपना बैल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो इस पर बिट्टू ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? जवाब का अर्थ होता है उत्तर देना। तो तुमने शेर को क्या जवाब दिया है? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। तो किसान ने शेर से क्या कहा कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं अभी घर जाता हूँ और अपनी गाय को लेके आता हूँ। अगर तू मेरा बैल खा लेगा तो हम लोग तो भूख के मारे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? तो इस बात को सुनकर बिट्टू को बहुत ज्यादा गुस्सा का अर्थ होता है क्रोध आया। तो बिट्टू को बहुत ज्यादा क्रोध आया और उसने किसान को फटकारा। फटकारा का अर्थ होता है डांटा। वह किसान को डांटने लगी कि घर की गाय को शेर को खिलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अगर गाय चली गई तो घर में ना ही दूध बचेगा और ना ही लस्सी, हमारे बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे फिर? बिट्टू को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरे बिट्टू तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो इस बात पे बिट्टू को एक तरकीब, एक उपाय सूझा। तो उसने कहा कि तुम फौरन खेत में चले जाओ। फौरन का अर्थ होता है जल्दी से। तुम जल्दी खेत में जाओ और शेर से कहो कि मेरे बिट्टू तुम्हारे लिए खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो किसान डरते डरते हुए शेर के पास पहुंचा और उसने शेर से कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल का अर्थ होता है कमजोर। हमारी गाय तो बड़ी ही कमजोर है, उससे तुम्हारा क्या होगा? मतलब तुम्हारा पेट तो उससे भरने वाला नहीं है। अभी मेरी बीबी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेके आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो बिट्टू ने अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़, पगड़ का अर्थ होता है पगड़ी, उसने अपने सिर पे एक बड़ी पगड़ी बांधी और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। वह घोड़े को दौड़ाती हुई खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाने लगी कि अरे किसान, तूने तो कहा था कि तू 4 शेरों को फांस के रखा हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, बाकी शेर कहाँ चले गए? फिर वह घोड़े से उतर गई और शेर की तरफ आगे बढ़कर कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में तो मैं एक ही शेर खाती हूँ, एक ही मेरे लिए काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने
डरपोक होकर घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो शेर ने इतना सुना तो वो डर के मारे कांपने लगा और वहां से भाग गया। तो यह सब देखकर बिट्टो कहने लगी कि देखा, तुमने मेरी हिम्मत देखी है। तुम तो इतने डरपोक हो, कायर हो कि घर की गाय को शेर को देने जा रहे थे। अब मैंने उसे डरा दिया तो वो भाग गया है। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर को बड़ी भूख भी लगी थी, तो वह भूख के मारे उसकी आंतें छटपटा रही थी। तो एक भेड़िए ने उससे पूछा कि महाराज क्या बात है? आज तो आप बहुत उदास, उदास का अर्थ होता है दुखी, आज आप तो बहुत दुखी से दिखाई दे रहे हो। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर ने भेड़िए से कहा कि आज तुम मुझे पूछो ही मत। आज तो मुश्किल से, कठिनाई से मेरी जान बची है। आज तो मेरा पाला एक ऐसी राक्षसी से पड़ गया था जो सुबह सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो शेर की बात सुनकर भेड़िया हंसने लगा, क्योंकि वहां भी सब कुछ झाड़ी से छिपकर देख रहा था। तो उसने कहा, भोले बादशाह, वो तो किसान की पत्नी बिट्टो थी जिसे आप राक्षसी समझ रहे हो। आप इस बार आप फिर से दोबारा कोशिश करके देखिए, तो इस बार आपके हाथ में बैल आ जाएगा। तो अगर आपके हाथ में बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो वो कहने लगा कि आप दोबारा कोशिश करिए, इस बार आपके हाथ में बैल आ जाएगा। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो भेड़िए के समझाने के बाद शेर फिर से खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, क्योंकि वो डर भी रहा था, तो इस कारण उसने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ के साथ मेरी पूंछ को बांध लो, ताकि मैं भी तुम्हारे साथ भाग सकूं। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। तो भेड़िया और शेर दोनों जने आपस में अपनी पूंछ बांधकर खेत की तरफ चल गए। तो उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो शेर ने अपनी पूंछ भेड़िए के साथ बांधी, और जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो किसान डरने लगा और डर के मारे उसके होश हवास उड़ गए और वह डर के मारे कांपने भी लगा। लेकिन जो बिट्टो थी वो तो बहुत ही बहादुर थी, साहसी थी। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई और भेड़िए के पास जाकर कहने लगी, क्यों रे, तूने तो कहा था कि मैं अपनी पूंछ के साथ 4 शेर को बांध कर लाऊंगा, लेकिन तूने तो सिर्फ एक ही शेर को लाया है, वह भी मरियल सा। मरियल का अर्थ होता है कमजोर सा। तू अपने पूंछ के साथ एक ही शेर को बांध के लाया है, वो भी कमजोर सा है। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है क्या? खैर, इस वक्त यही सही। तो वो कहने लगी कि जो तुमने इस वक्त लाया है इसी से मैं अपनी भूख मिटा लेती हूँ। और इतना कहकर बिट्टो आगे चल पड़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो शेर बिट्टो को देख के बहुत ज्यादा डर गया और उसके होश हवास उड़ गए। उसने सोचा कि शायद बिट्टो के साथ भेड़िया भी मिला हुआ है, उसने मेरे साथ धोखा किया है, और वह वहां से तुरंत ही भाग गया।
भेड़िए ने उसको बहुत ही समझाने की कोशिश की, उसको चिल्लाया, लेकिन शेर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वो तेजी से भागता हुआ वहां से चला गया। अब किसान और बिट्टो दोनों आराम से रहने लगे, क्योंकि शेर तो वहां से बहुत दूर भाग गया था। अब उन्हें यह भी मालूम था कि अब तो शेर कभी भी उनके खेत की तरफ नहीं आएगा। इस तरह से बिट्टो की सूझबूझ और समझदारी से बैल की जान बच गई और शेर वहां से भाग गया। अब हम अभ्यास प्रश्नों को शुरू करते हैं। कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? तो शेर ने बिट्टो के मुंह से नाश्ते में 4 शेर खाने की बात सुनकर उसे राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो की समझदारी और सूझबूझ से बच गई। तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। तो इसमें पहला है, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। इसको हम लिख सकते हैं, घोड़े पर बिट्टो सवार हो गई। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। इसको हम लिख सकते हैं, घर की गाय को तुम शेर के हवाले कर रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। इसको लिख सकते हैं हम, एक राक्षसी से आज पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आपके हाथ बैल ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे ही किसान ने शेर को देखा उसके होश हवास गुम हो गए। बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। तो शेर की पूंछ भेड़िए के पूंछ के साथ बंधी थी। जब शेर डरकर भागा होगा तो उसके साथ भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हुआ होगा, उसको बहुत सारी चोटें भी आई होगी और उसकी कई हड्डियां टूट गई होगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। तो शेर किसान के पास 2 बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। मोर मोरनी की तरह नीचे लिखे शब्दों के भी रूप बदलो। तो यहाँ पे हमें इनके रूप बदलने हैं। औरत का होगा यहाँ पे आदमी, घोड़ा घोड़ी, शेर शेरनी, मछुआरा मछुआरिन, बच्चा बच्ची, राजा रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो एक औरत थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच में राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बिट्टो नाम की एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बोलो, तुम क्या सोचते हो? भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच में भोला था? तो शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। लेकिन शेर सचमुच में भोला नहीं था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध दी? तो शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए के पूंछ के साथ बांधी, ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न ले। क्या शेर फिर कभी बिट्टो की खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों? नहीं तो क्यों? तो शेर फिर कभी बिट्टो के खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि वह बिट्टो को सचमुच में राक्षसी समझ रहा था। बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? तो हमें बिट्टो की हिम्मत प्रेरणादायी लगी, क्योंकि कठिन समय में भी उसने समझदारी से काम लिया। तो अगर मैं बिट्टो की जगह होती तो मैं गांव वालों को इकट्ठा करके लाठी डंडे से शेर पर हमला करती और वह डरकर भाग जाता। राजा का राज। शेर जंगल पर राज करता था। मेरा राज किसी से न कहना।
राज और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में फर्क है ना। कहानी में से ऐसे ही जा पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो इसमें हम लिखेंगे ताजा, रोज, चीज, जोर और तेजी। अब अपने मन से सोचकर जा पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। इसमें हम लिखेंगे जरूरत, ज्यादा, मजबूत, जेवर, जिंदगी। अगर ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? तो अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती और किसान घर नहीं पहुंच पाता, उससे पहले ही मैं बैल को खा जाती। अगर तुम बिट्टू की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? अगर मैं बिट्टू की जगह होती तो मैं शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पिंजरे में कैद करने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए वह पिंजरे में बंद हो जाए और शेर का डर समाप्त हो जाए। पहचानो तो, कहानी में तुमने दरांती का चित्र देखा, नीचे ऐसे ही कुछ और औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द ढूंढकर लिखो। तो यहाँ पे बॉक्स में दिया है पेंचकस, खुरपी, करनी, हथौड़ी, आरी। तो यहाँ पे पहला चित्र है हथौड़ी का, दूसरा है पेंचकस का, तीसरा है खुरपी, चौथा है करनी और पांचवा चित्र यहाँ पे है आरी का। वरना शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ। तो हम इसमें वाक्य बनाएंगे 3। चले जाओ वरना माँ को बता दूंगी। दूसरा लिखेंगे मुझे भी खाने को दो वरना सब गिरा दूंगी। तीसरा लिखेंगे जल्दी तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। हम किसी से कम नहीं। कई जगह पर गाँवों में औरतें खेतों में भी काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती हैं? तो हमारे आसपास की कई औरतें और लड़कियां बच्चों को पढ़ाती हैं, कुछ घर की साफ सफाई करती और कुछ खाना भी बनाती हैं, कुछ दुकान चलाती हैं, कुछ कपड़े सिलने के भी काम करती हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखो। तो शेर, दूसरी तरफ है घोड़ा। खाना, तो शेर का खाना होता है मांस, घोड़े का होता है घास। घर, शेर का घर जंगल की गुफा, घोड़े का घर अस्तबल। शेर का रंग भूरा और सुनहरा, घोड़े का रंग काला सफेद भूरा। आदतें, शेर की आदत जानवरों को मारकर खाना, घोड़ा सामान ढोना और सवारी करना। कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। इसमें लिखा है किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गोरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दरांती। यहाँ पे है जानवर, चीजें और नाम। तो हमें इनसे छांट के यहाँ पे भरना है। तो जानवरों में हम लिखेंगे चूहा, शेर, खरगोश, घोड़ा, गोरैया और कोयल। अब चीजें इनमें हैं बोतल, कलम, केला, जूता, चारपाई, पगड़ी, करेला, छलनी, बाल्टी, किताब और दरांती। अब नाम यहाँ पे हैं लता, कक्कू, किसान, राजू, नीना, बिट्टो, कोयल और नीम। तो यहाँ पे आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।